जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेंड के ऊपर। गेम चेंजिंग पॉइंट है दोस्तों, ये जो वीडियो अभी हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही पावरफुल है। हम लोग इसमें देखने वाले हैं, देखिए आपने आज तक देखे होंगे ट्रेंड्स के टाइप्स, आप अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, लेकिन देखिए इसका इंपैक्ट मार्केट पे क्या पड़ता है वो मैं पूरा एनालिसिस आप लोगों के साथ आज यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। इसका जो रिलेशन है वो कितने सारे प्रिंसिपल और कितने सारे थ्योरी से है, और आप जो मार्केट्स में एक तरह से कह सकते हैं कि जो जितने भी आप पॉइंट देख रहे हैं ना एनालिसिस के लिए, जो प्राइस एक्शन में यूज किए जाते हैं या फिर नॉर्मली जो आप ट्रेंड वगैरह सब ड्रॉ करते हैं, वो सारे के सारे जो है ट्रेंड के ऊपर बेस्ड है। तो आज का एनालिसिस बहुत ही पावरफुल रहने वाला है, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, और मुझे लगता है कि ये जो है एक तरह से कह सकते हैं कि हिडन जेम आप इसको कह सकते हैं स्टॉक मार्केट का, ट्रेंड का। ये बहुत पावरफुल वीडियो है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप इसको देखेंगे आज के बाद, एक तो ट्रेंड आप कभी नहीं भूलेंगे और दूसरा ऐसा कंटेंट आपको कभी नहीं मिलेगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट को जो है एनालिसिस करना हम लोग चालू करेंगे और देखेंगे कि कहां पे क्या इसका इंपैक्ट पड़ता है। पूरा एनालिसिस करेंगे एक एक पॉइंट को। देखिए पहले स्टार्टिंग करेंगे छोटा बेसिक से ही, उसके बाद धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको आप किसी भी मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए यहाँ पे यदि हम लोग बात करें, चलिए तो अभी देखिए यदि आप इसको किसी भी के स्विंग ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ट्रेंड जो है नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ट्रेंड के यहाँ पे यदि हम लोग टाइप्स देखें तो नॉर्मली क्या होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। लेकिन देखिए मेजरली जो टाइप्स होते हैं ना, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जहां तक मेरा मानना है मेजरली 2 टाइप्स के ट्रेंड होते हैं। देखिए ट्रेंड जो है आपको देखिए 3 टाइप्स में क्या होता है, एक तो आपका अप ट्रेंड आता है, दूसरा डाउन ट्रेंड आता है, तीसरा जो है रेंज हम लोग इसको बोलते हैं साइडवेज रेंज। लेकिन देखिए मेजरली यहाँ पे 2 ही ट्रेंड्स होने चाहिए, अप और डाउन ट्रेंड। अप और डाउन ट्रेंड आपके यहाँ पे होने चाहिए, क्योंकि मैं इसका रीजन बताता हूँ। साइडवेज रेंज यानी कि जो हम लोग हॉरिजॉन्टल मार्क करते हैं, जब देखिए आप थोड़ा सा सोच करके यहाँ पे देखिए, जब हम लोग हॉरिजॉन्टल मार्क करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये हमने 2 लाइन डाल दिया, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट इसके रेंज में चलते रहेगा, इसके रेंज में चलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट जो है ये पॉइंट्स को टच करेगा और एक ही कैंडल में इसको टेस्ट करेगा और अगले कैंडल में इसको टेस्ट करेगा। इसका मतलब यह है कि मार्केट जो है जब भी चढ़ेगा तो ये इस तरह से मार्केट चढ़ते हुए ऊपर जाएगा, और जब भी मार्केट गिरेगा तो ये इस तरह से मार्केट नीचे गिरते हुए आएगा। तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर भी एक अप ट्रेंड चल रहा है और दूसरा डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि यहाँ पे मेजरली जो ट्रेंड होते हैं वो 2 टाइप्स के माना जाता है, जो यहाँ पे इफेक्टिवली आपका जो माना जाता है, जिसको इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल्स बोलते हैं। जो कि हम लोग यहाँ पे अब मान लीजिए किसी ट्रेंड का रेंज निकालना है ना, तो फिर उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी ट्रेंड यानी कि अप ट्रेंड का हमें रेंज निकालना है, डाउन ट्रेंड का हमें रेंज निकालना है। अब कई बार आप कहेंगे कि फिर तो कई बार इस तरह से भी मार्केट चढ़ जाता है, लेकिन जब आप इस तरह से देखेंगे उसको जो है कुछ ही कैंडल में इस तरह से बनाते हुए चढ़ जाता है बिना रिट्रेसमेंट का। तो आप उसको जो टाइम फ्रेम में, मान लीजिए आप 1 घंटे के चार्ट में देख रहे हैं, तो उसको आप 15 मिनट में लगा करके देखिए, तो आप बिल्कुल अलग सीन पाएंगे। यहाँ पे जो है ये इसमें फिर आपको ट्रेंड बन जाएगा जो आपको यहाँ पे है। तो ये चीजें देखिए बेसिक चीजें हैं, आपको समझने के लिए पीछे वीडियो जाकर के देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए पॉइंट जो है हमारा ट्रेंड के ऊपर हम लोग वापस आते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग जो बेसिकली एनालिसिस करने वाले हैं वो 2 पैरामीटर्स पे एनालिसिस करेंगे, एक तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, ठीक है। हम लोग 2 पैरामीटर्स पे करेंगे, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का जो मेजरली यूज होता है वो क्या क्या होता है, और मतलब इससे आप कैसे एक पूरा का पूरा होल प्रिंसिपल बना हुआ है जो आप देखते हैं, जितने भी थ्योरी बने हुए हैं सब के सब इसके आसपास जो है घूम रहा है। रिट्रेसमेंट कह सकते हैं, फिबोनाची कह सकते हैं, इलियट वेव के पूरे थ्योरी आप कह सकते हैं, पैटर्न्स कह सकते हैं, बाकी जितनी थ्योरी है लगभग ऑलमोस्ट इसके आसपास जो है घूम रहा है। अब देखिए जैसे मान करके चलिए कि हम लोग देखिए पहले ट्रेंड एक बार देख लेते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। ट्रेंड देखिए सिंपल सा है, कुछ ही सेकंड में हम लोग बात करेंगे। जैसे देखिए मार्केट्स कोई भी स्टॉक्स यहां से कंटिन्यू चढ़ना स्टार्ट किया और थोड़ा सा, जैसे देखिए मार्केट चढ़ा और थोड़ा सा मार्केट नीचे गिरा और वापस मार्केट हाई को ब्रेक किया, तो इसका मतलब हम लोग बोलते हैं कि एक तो आपको यदि पता होगा तो इसको हम लोग रिट्रेसमेंट बोलते हैं। और मार्केट ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स को इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, हमें ये पता लगता है कि मार्केट इस तरह से ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। सेम कंडीशन डाउन ट्रेंड में भी होता है, जैसे मान लीजिए सेलिंग प्रेशर बहुत तेज आया और थोड़ा सा वो रिट्रेसमेंट किया, अब जैसे ही ये लो को ब्रेक करेगा, इसका मतलब ये हो जाएगा, ये पॉइंट्स और इसको इस तरह से कनेक्ट करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि हमें पता लग जाएगा कि अच्छा ये ट्रेंड को इस तरह से टेस्ट करेगा और ये इस तरह से मार्केट नीचे गिरेगा। देखिए जरूरी नहीं है कि मार्केट जो है ट्रेंड को इधर ब्रेक किया तो आपका ये ट्रेंड नहीं कहलाएगा। ट्रेंड जो है आपका ये कहलाएगा जब मार्केट रिवर्सल होते हैं, वो अलग कंडीशंस होते हैं, ठीक है। तो ट्रेंड जो है आपका, जैसे मान लीजिए ये कंटिन्यू कर रहा है, तो सिंपल सा ये प्रिंसिपल में जो है जब ये जैसे जैसे लो को ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब ट्रेंड जो है आपका कंटिन्यू है। जरूरी नहीं कि ट्रेंड हम लोग सिर्फ एक देखने के लिए चले, ठीक है, कि एनालिसिस करने के लिए हम लोग यहाँ पे ट्रेंड डाल देते हैं, नहीं तो मार्केट जब अब ऊपर चढ़ रहा होता है इसका मतलब अप ट्रेंड में है, मार्केट जब नीचे गिर रहा होता है तो वो देखने से ही पता लग जाता है, ठीक है।
तो एक तो ये ट्रेंड का सिंपल सा बेसिक चीज है। अब देखिए ट्रेंड का जो इस्तेमाल होता है आपका, आपने इलियट वेव के भी देखे होंगे और रिट्रेसमेंट का आपने देखा होगा कि रिट्रेसमेंट का जो इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करते हैं, रिट्रेसमेंट में पूरे के पूरे ट्रेंड का ही इस्तेमाल किया जाता है। कैसे इस्तेमाल किया जाता है, देखिए जैसे अभी जस्ट मैंने बताया हुआ था, जैसे मान करके चलिए रिट्रेसमेंट कैसे होता है, रिट्रेसमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, यदि फिबोनाची की हम लोग बात करें तो फिबोनाची में हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसे देखिए ये पॉइंट से लेकर के यहाँ तक हाई लगाया और मार्केट नीचे गिरने लगा, तो हम लोग ये निकालते हैं कि कितना मार्केट नीचे गिरने वाला है। देखिए कितना मार्केट नीचे गिरने वाला है ये देखिए ध्यान से, मार्केट कितना नीचे गिरने वाला है। तो इसमें से हम लोग कोई भी XYZ एक लेवल यहाँ पे ले लेते हैं, मान लीजिए 50% मार्केट रिट्रेसमेंट किया, तो हमें ये पता लग जाता है कि अच्छा मार्केट जो है 50% रिट्रेसमेंट कर लिया है, इसका मतलब यह है कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की संभावनाएं यहाँ पे होगी, पॉसिबिलिटी होगी। देखिए हम लोग फिबोनाची इसलिए लगाते हैं क्योंकि संभावना तलाशते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। फिबोनाची का प्रिंसिपल ही यही कहता है कि यदि किसी भी लेवल्स को रिट्रेसमेंट कर रहा है, देखिए इसके कुछ पैरामीटर्स है, तो वो रिट्रेसमेंट उसको टेस्ट करने के बाद मार्केट की बहुत संभावनाएं होंगी कि मार्केट ऊपर जाएगा, इसलिए फिबोनाची का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिए। अब आप कहेंगे कि नहीं नीचे भी तो जा सकता है, बिल्कुल नीचे जा सकता है, इसकी कोई वो नहीं है, लेकिन ये जो फिबोनाची टूल्स है ना, ये टूल्स का मानना है कि मार्केट इसको टेस्ट करके ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी होगी, इसलिए हम लोग ये टूल्स लगा करके देख रहे हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि मार्केट ये पॉइंट से नीचे यहां तक टेस्ट किया, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट हाई को ब्रेक करेगा। इसका मतलब जैसे ही मार्केट हाई को ब्रेक किया, मार्केट्स जो है सिंपल सा है, ये अप ट्रेंड में है मार्केट्स। इसका मतलब फिबोनाची का भी जो प्रिंसिपल है, सेम प्रिंसिपल जो है इसी पैरामीटर्स पे काम करता है। कौन से, आपके यहाँ पे जो ट्रेंड पैरामीटर्स है, इसी के ऊपर मार्केट जो है बेस्ट होते हैं। यानी कि जो बड़े बड़े जितने थ्योरी, जितने प्रिंसिपल, ये सारे के सारे प्रिंसिपल जो है ना, ये सारे के सारे बेस्ट है आपके कहाँ पे, ट्रेंड के ऊपर। देखिए आपने देखे होंगे कि बड़े बड़े जितने बड़े बड़े ट्रेडर्स रहे ना, जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स रहे ना, उनके मुंह से आप एक ही चीज सुनेंगे कि ट्रेंड को फॉलो करो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ट्रेंड को फॉलो करो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। आखिर वो क्यों कहते हैं, उसके पीछे का क्या रीजन होता है, वो आज मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लगेगा कि इसकी अहमियत क्या होती है। इसलिए देखिए आपने क्यों ऐसा सुना होगा कि ब्रेकआउट्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, कि यानी कि ट्रेड जब भी ले तो ब्रेकआउट्स पे ट्रेड ले, ब्रेकआउट्स पे ट्रेड ले। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो मार्केट्स में ट्रेंड चल रहे होते हैं उसके ब्रेकआउट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए ब्रेकआउट्स तो और भी कई टाइप के हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो ट्रेंड्स के ही होते हैं। देखिए ब्रेकआउट्स में टाइप हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे जो है बेस्ट ट्रेंड के ऊपर होंगे। ये देखिए जैसे मान करके चलिए कि मार्केट्स ये जैसे देखिए अभी मार्केट्स यहाँ पे ये एक लेवल हमने मार्क किया, अब जैसे ही ब्रेकआउट करेगा, अब सिंपल सा है मार्केट रिट्रेसमेंट क्या हुआ है, तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करेगा, यहाँ से मार्केट में प्रेशर बहुत तेज होगा और बाइंग लोग भर भर के यहाँ पे बाइंग करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लोगों को पता है मार्केट जो है बिल्कुल हाई को ब्रेक कर चुका है, रिट्रेसमेंट लेवल को अपने ब्रेक कर चुका है। इसका मतलब मार्केट में प्रेशर क्रिएट होगा। आप XYZ किसी भी स्टॉक्स को उठा करके देख लीजिए, मैं ये दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि उसके ब्रेकआउट्स हो रहे हैं तो वहां पे फोर्स जरूर क्रिएट होगा, चाहे 5 मिनट के चार्ट्स हो या फिर 10 मिनट के चार्ट्स हो। आप 1 घंटे के चार्ट निकाल लीजिए, डेली निकाल लीजिए, वीकली निकाल लीजिए, मंथली निकाल लीजिए, हमने कई वीडियो में दिखाए हुए हैं। इसका मतलब यह है, इसमें अभी मैं दिखाऊंगा नहीं ये पॉइंट, इसका मतलब यह है कि इसके ब्रेकआउट्स में फोर्स होता है, तो फोर्स होता है, इसलिए जो है आपको ब्रेकआउट्स पे एंट्री करने चाहिए और ब्रेकआउट्स को एंट्री के लिए आपको निकाल करके यहाँ पे देखनी चाहिए। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए यदि मैं कोई सा भी पैटर्न्स की बात करूं, कोई सा भी पैटर्न्स या फिर इलियट वेव की मैं थ्योरी की बात करूं, ध्यान से आप देखेंगे तो इलियट वेव का आप ध्यान से देखेंगे, कोई भी इलियट वेव का जो है XYZ जिगजैग आपका करेक्टिव इंपल्स जो भी है यहाँ पे आप निकाल लीजिए। इलियट वेव के देखिए यहाँ पे तो हमने एक ज्यादा डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, आप ध्यान से देखिए इलियट वेव के सारे रिट्रेसमेंट के ऊपर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि रिट्रेसमेंट या फिर आप ट्रेंड के ऊपर बेस्ट बोल सकते हैं। मार्केट देखिए ध्यान से, ये पॉइंट से हाई लगाया और मार्केट्स ने पहला वेव, उसके बाद दूसरा वेव्स, अब मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, तो इसमें भी सेम कंडीशन हम लोग फिबोनाची निकाल के करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए तीसरा, चौथा और पांचवा, ध्यान से आप देखेंगे तो पूरे के पूरे ट्रेंड के ऊपर जो है यहाँ पे बेस्ट है। देखिए ट्रेंड हम लोग इसलिए डाल देते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग बताया था कि ट्रेंड हम लोग सिर्फ देखने के लिए डाल देते हैं, अपना जो एनालिसिस है उसको करने के लिए डालते हैं, लेकिन मेजरली जो यहाँ पे मार्केट्स अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट्स अप ट्रेंड में चल रहा है। तो बिना ट्रेंड के भी आप देख सकते हैं। देखिए ध्यान से आप कोई सा भी निकाल लीजिए, आप कोई सा भी प्रिंसिपल आप यहाँ पे निकाल लीजिए, आप पाएंगे उसमें कि यहाँ पे ये देखिए ये इलियट वेव के प्रिंसिपल है, इलियट वेव के सारे के सारे पैटर्न्स आप निकाल कर देखिए। ये देखिए अभी मैं पैटर्न्स के ऊपर आपको आता हूँ, ध्यान से देखिए, पूरे के पूरे ट्रेंड के ऊपर जो है बेस्ट है, पूरे के पूरे ट्रेंड के ऊपर बेस्ट है। यानी कि इसका मतलब यह है कि जहां जहां मार्केट्स में ट्रेंड के ऊपर बेस्ट है प्रिंसिपल, इसका मतलब यह है कि ट्रेंड जो है मार्केट्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपके सामने निकल करके आता है। इसका मतलब यह है कि आपको ट्रेंड को इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आप नहीं करते ट्रेंड का इस्तेमाल, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड ट्रेड लेने के लिए, तो मुझे लगता है कि आप जिंदगी के सबसे बड़े
प्रॉब्लम्स को यहाँ पे बुलावा दे रहे हैं स्टॉक मार्केट में। मैं कहता हूं कि 99.9% लोग जो जिनको कुछ भी नहीं पता होता है वो यही सब कारणों की वजह से, मैं कितनी बार, आप ध्यान से देखेंगे पूरे के पूरे ग्रुप्स उठा लीजिए, हर चीज उठा लीजिए, आप देखिए ऐसा कौन सा दिन होगा यहाँ पे जितने सालों के चार्ट्स उस ग्रुप में होंगे, 2 साल 3 साल के आसपास का होगा, आप उठा करके देख लीजिए। और अपने दूसरे जो ग्रुप्स हैं वहां पे आप जाएंगे तो वहां पे भी लगभग 5 साल के आसपास, 7 साल के, 5-6 साल के आसपास का मिल जाएगा। तो वहां पे आप देखेंगे 19 से मिल जाएगा वहां पे। तो आप देखिए कि ऐसा कौन सा दिन रहा है 19 से लेकर के आज तक जहां पे मैंने यहां पे बिना ट्रेंड्स का एक भी चार्ट आप लोगों के साथ लर्निंग के लिए शेयर किया हुआ है। आप उठा करके देखिए, सिंगल डे भी आपका नहीं होगा जहां पे हमने ट्रेंड का इस्तेमाल नहीं किया है, एक सिंगल डे भी नहीं होगा। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है जो चीजें आपको समझना पड़ेगा ट्रेंड के ऊपर, और इस चीज के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। यदि नहीं कर रहे हैं तो आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे यदि कोई सा भी पैटर्न XYZ में कोई सा भी पैटर्न यहाँ पे बनाऊं, सिमेट्रिकल पैटर्न से यहाँ पे यदि मैं बनाऊं, तो आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या होता है, जब आप जैसे मान लीजिए ये हमने सिमेट्रिकल पैटर्न बनाया XYZ कोई भी टाइम फ्रेम में, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कौन से टाइम फ्रेम में बनाया, हमने यहाँ पे जो है बना लिया 10 मिनट में, 15 मिनट में, कोई सा भी टाइम फ्रेम, आवरली में, डेली में, वीकली में, मंथली में। अब ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पे पहला, यहाँ पे दूसरा, उसके बाद वापस देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड के साथ मार्केट जो है यहाँ पे मार्किंग यहाँ पे हो रही है, यानी कि आपके जो है अप ट्रेंड के साथ यहाँ पे मार्किंग हो रही है। यहाँ पे देखेंगे तो डाउन ट्रेंड के साथ मार्किंग हो रही है, ऊपर से लेकर के नीचे तक और नीचे से लेकर के ऊपर तक। ध्यान से देखेंगे तो ये डाउन ट्रेंड का पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि ये डाउन ट्रेंड का मार्किंग हो रहा है और ये अप ट्रेंड का मार्किंग हो रहा है। तो आप ध्यान से इस चीज को देखेंगे तो इसका मतलब यह है कि मार्किंग्स जो है यहाँ पे जो हो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपको ट्रेंड का इस्तेमाल यहाँ पे करना ही पड़ेगा, यानी कि बिना ट्रेंड्स के कुछ भी पॉसिबल नहीं है जो चीज आप यहाँ पे देखते हैं। अब कई बार यहाँ पे लोग कहते हैं कि चलिए ये तो सिमेट्रिकल पैटर्न हो गया, डब्ल्यू पैटर्न में कैसे, कई बार हमने बता रखा है। अब ध्यान से आप देखेंगे तो डब्ल्यू पैटर्न में कैसे होता है, ध्यान से आप देखेंगे डब्ल्यू पैटर्न जब इस तरह से बनता है, देखिए एक तो मैंने ये पॉइंट बताया हुआ है, इसके अंदर एक चीज और है। आप ध्यान से देखिए, यदि आप इसी चीज को, जैसे मान लीजिए कि आप इसको डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, इसको यदि आप आवरली में लगा देंगे ना, यदि डेली में वो कंटिन्यू गिर रहा होगा तो आवरली में इसके अंदर जो है ट्रेंड चल रहा होगा, इसके अंदर जो है ट्रेंड चल रहा होगा, इसके अंदर ट्रेंड चल रहा होगा, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड, ठीक है। आप इसको लगा करके टेस्ट करिएगा, आपको वो चीजें देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया हुआ है तो इसलिए हम लोग इसके अंदर नहीं जा सकते, अभी पूरा विस्तार से हमने वीडियो बनाया हुआ है। प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी होगा, और उसके बाद जो है ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी को आप जरूर वॉच कर लीजिएगा। उसके बाद FHLL थ्योरी होगा, राजीव RCS लिख दीजिए ऊपर, ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी लिख दीजिए, आपके सामने आ जाएगा राजीव RCS, और आप जो है FHLL थ्योरी, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो हम लोग क्या करते हैं डब्ल्यू पैटर्न्स में, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो एक चीज आप पाएंगे कि यदि आप, हम लोग जो नॉर्मली जब ट्रेड इसमें एग्जीक्यूट करते हैं तो हम लोगों का जो सबसे मेन पॉइंट होता है ट्रेड करने के लिए, देखिए एक तो यदि इसके अंदर आप देखेंगे तो मार्केट्स में पहला ट्रेंड एक तो अप के लिए यहाँ पे कंटिन्यू है, दूसरा डाउन के लिए कंटिन्यू है, तीसरा अप के लिए कंटिन्यू है, उसके बाद वापस जो है अगला डाउन के लिए कंटिन्यू है। तो आप ध्यान से ये देखेंगे, यहाँ पे देखिए डाउन अप डाउन, उसके बाद जो है अप। यदि इसके अंदर, जैसे मान लीजिए आप कोई भी टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो इसके अंदर यदि आप जाकर के देखेंगे तो इसके अंदर आप पाएंगे कि इसके अंदर भी जो है ट्रेंड चल रहे होते हैं। सिंपल से यदि आप देखेंगे, मान लीजिए ये 1 घंटे का चार्ट है, यदि मैं इसको 5 मिनट में लगा करके देखूं तो इसके अंदर जो है ट्रेंड चल रहे होंगे, अप और डाउन, यहाँ पे जो है जो फॉर्मेशन होते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे जो मेन मुद्दे की बात यह आती है कि यहाँ पे जब हम लोग ट्रेंड का ये डब्ल्यू पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं तो नॉर्मली जो हम लोग एंट्री करते हैं तो एंट्री कैसे करते हैं, हम लोग एंट्री जो है रिट्रेसमेंट के ऊपर यहाँ पे एंट्री करते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में जब तक मार्केट्स में ट्रेंड क्रिएट नहीं होता तब तक जो है हम लोग यहाँ पे ट्रेड्स का व्यू क्रिएट नहीं करते हैं। और दूसरा चीज देखिए, जो हमने अभी टाइम फ्रेम का यहाँ पे बातें की थी, आप उसको जब निकाल करके देखेंगे तो उसके हिसाब से जो है ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। और यदि कहीं पे डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है तो या तो फिर मार्केट्स ये इस तरह से ऊपर चढ़ा होगा, या फिर मार्केट्स में इस तरह से नीचे गिरा होगा। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट साइडवेज में होगा और यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन गया। यदि साइडवेज में होगा तो फिर वो साइडवेज रेंज आपको वहां पे दिखेगा। तो ऐसे कंडीशंस में आप यदि यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से मार्केट्स में जो है आपके ट्रेंड चल रहे होते हैं, ट्रेंड्स के ऊपर जो है मार्केट्स ब्रेकआउट होता है और ये पॉइंट्स पे रिट्रेसमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको आप पुल बैक भी कह सकते हैं, और ऐसे कंडीशन से फिर ब्रेकआउट होता है। तो ऐसे कंडीशंस में हॉल के हॉल आपके सारे के सारे जितने भी पैटर्न्स वगैरह सब होते हैं ना, ये सारे के सारे ट्रेंड के ऊपर चल रहे होते हैं। ट्रेंड के ऊपर देखिए, ज्यादा विस्तार से बातें नहीं करेंगे, ज्यादा विस्तार से करने के बाद इसके ऊपर हमने बातें की, पूरा दिखाया हुआ है हमने डब्ल्यू पैटर्न, सारे के सारे पैटर्न्स वगैरह सब। तो वो चीजें आपको समझना पड़ेगा। तो ये जो ट्रेंड का जो इंपैक्ट होता है दोस्तों, ट्रेंड का ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसको हम लोग कई बार लोग जो है इसमें कह सकते हैं कि रिट्रेसमेंट का जो हमने वीडियो बनाए हुए हैं वो आप देखेंगे 10-10 से 11-11 घंटे के रिट्रेसमेंट की होंगे, फिबोनाची की है, उसके बाद रिट्रेसमेंट की अलग है प्लेलिस्ट, जाकर के आप चेक कीजिए।
फिबोनाची के स्ट्रेटजी के ऊपर अलग वहां पे हमने बनाए हुए हैं, फिबोनाची के जो है लगभग 2-3 प्लेलिस्ट होगा उसके ऊपर। तो आप जाकर के ट्रेंड के ऊपर 2 होगा, 2 फिबोनाची के ऊपर प्लेलिस्ट होगा, आप जाकर के देखिए। इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है ना, इसको आप भूल नहीं सकते कभी भी। ये इतने पावरफुल कॉन्सेप्ट इसको माना जाता है। आप दुनिया के कोई सा भी कुछ भी उठा करके आप देख लीजिए, आप पाएंगे कि ओवरऑल सारे के सारे ट्रेंड के ऊपर, और मार्केट्स में 2 ही ट्रेंड्स चल रहे होते हैं। मार्केट्स में अप ट्रेंड चल रहे होते हैं या फिर मार्केट्स में डाउन ट्रेंड चल रहे होते हैं। ये 2 ही चीजें चल रही होती है। आप मार्केट्स को कभी भी उठाइए, कभी भी लगाइए, आप कभी भी देखिए, सोते हुए, जगते हुए, आप बैठते हुए, कभी भी आप देखिए, मार्केट सिर्फ 2 ही ट्रेंड चल रहे होंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होते। टाइम फ्रेम XYZ कुछ भी लगा दीजिए, यदि मैं जितना चार्ट्स को जूम और जूम इन करूँ ना, मैं जैसे चार्ट पे लगाऊं, आप ध्यान से देखेंगे मार्केट्स या तो ऊपर चढ़ रहा होगा या फिर नीचे गिर रहा होगा। अब देखिए, यदि तीसरी हम लोग बात करें ऐसे नॉर्मली, तो जैसे कि हमने बातें यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि मार्केट्स में जब ये इस तरह से चल रहे होते तो उसको दूसरे टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे तो वहां पे वो जो है मार्केट से इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट्स में अप और डाउन ट्रेंड चल रहे होते हैं, यानी कि तो इसका मतलब यह है कि ये जो 3 पॉइंट्स, या तो फिर आप 3 पॉइंट्स कह सकते हैं या फिर 2 पॉइंट्स, जो भी आपको कहना है, ये जो पॉइंट्स है ना, ये 2 पॉइंट्स के ऊपर पूरा का पूरा मार्केट का विस्तार है। और इसी के ऊपर जो है मार्केट्स में 99.9% लोग जो है ट्रेड करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो सफल ट्रेडर है ना, वो 99.9% लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और जो 0.01% लोग होते हैं, उनको ये चीजें पता ही नहीं होती है। और वो लोग यहाँ पे जो है एक तरह से कह सकते हैं कि जो, देखिए मैं ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, जो सफल ट्रेडर है, जो आज यहाँ पे ट्रेड करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, 99.9%। बाकी के जो है 0.01% तो ऐसे बोल सकते हैं कि कई बार लोग नॉर्मली जो है न्यूज वगैरह सबको देख करके इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मली चीजों को ट्रेड करते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं करना चाहिए डायरेक्ट। तो अब ये चीजें आप देखिए, यहाँ पे यदि मैं आप कोई सा भी पॉइंट निकालिए तो मार्केट्स आपको 2 पॉइंट्स पे, पैरामीटर्स पे आपको दिखेगा ही दिखेगा। या तो मार्केट्स उस समय में आपके अप ट्रेंड चल रहे होंगे, या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहे होंगे, या फिर मार्केट्स अप ट्रेंड चल रहे होंगे। ये 2 पैरामीटर्स देखिए, अभी 1 घंटे का है, डेली टाइम फ्रेम आप यहाँ पे लगा दीजिए, ये डेली टाइम फ्रेम आप लगा दीजिए। देखिए ध्यान से, आप देखिए ध्यान से, मार्केट्स आज तक अप ट्रेंड में ही है। मार्केट क्या है, आज तक अप ट्रेंड में ही है। यदि आप यहाँ पे देखिए, अभी जस्ट इसके बीच में हमने दिखाया, यदि आप कहेंगे साइडवेज रेंज है तो आप निकाल, देखिए इसके अंदर अप और डाउन ट्रेंड चल रहा होगा। ये देखिए 1 मिनट, मैं वीकली चार्ट लगा देता हूँ। यदि देखिए अभी तो थोड़ा सा इसका, ये देखिए, ये वीकली चार्ट्स में देखिए, ध्यान से देखिए, वीकली चार्ट्स में भी आप देखिए ध्यान से, मार्केट्स जब भी चलता है तो मार्केट्स अप ट्रेंड में चलता है या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में चलता है। आप मंथली चार्ट लगा दीजिए, ठीक है, मंथली चार्ट आप लगा करके देखिए, ऐसा कौन सा टाइम फ्रेम है जिस टाइम फ्रेम में आपको ये दिखे कि मार्केट जो है, मतलब 2 ट्रेंड को छोड़ करके कहीं और मार्केट जो है, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, यहां से देखिए, यानी कि या तो मार्केट अप ट्रेंड में है, या फिर डाउन ट्रेंड में है, या फिर अप ट्रेंड में है। यानी कि मार्केट्स के यदि 12 मंथ के चार्ट्स आप लगा दीजिए तो भी आप पाएंगे कि मार्केट जो है यही 2 कंडीशंस को फॉलो कर रहा होगा। यहां पे आप ध्यान से देखिए, ये देखिए ध्यान से, क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में है। ध्यान से देखिए, मार्केट्स क्या है, मार्केट्स अप ट्रेंड में है। मार्केट थोड़े टाइम के लिए नीचे गिरा, करेक्शन लिया और फिर मार्केट का ब्रेकआउट होने को आया है, और इसका मतलब है मार्केट्स अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो इसलिए आप ध्यान से, यदि किसी भी चार्ट्स को उठा करके जब आप एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि मार्केट्स जो है 2 ही ट्रेंड्स में यहाँ पे होते हैं, या तो फिर मार्केट्स अप ट्रेंड में होते हैं, या फिर मार्केट यहाँ पे जो है डाउन ट्रेंड में होते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसको जो है आप सेव कर लीजिए और ये ग्रुप को जो है अपना ज्वाइन कर लीजिए। जिनको भी प्राइस एक्शन का क्लास करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही प्राइसलेस, बहुत प्रीमियम और फुल कॉन्सेप्ट है, जो कि हम लोग यहाँ पे बहुत ही छोटे से 1 दिन के स्टॉप लॉस की फी के बराबर में देते हैं। लेकिन ये कोर्स आपको लाखों रुपए दे करके भी कहीं नहीं मिलेगा। आप अपने यूट्यूब के 20, 30, 40 वीडियो देख लीजिए और फिर आपको समझ में आएगा कि इस कोर्स की वैल्यू क्या है। जब यूट्यूब पे हमने इतने सारे कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हुए हैं, तो हम लोग यहाँ पे जो कोर्स में कंटेंट देते हैं वो इससे 10 गुना ज्यादा पावरफुल कंटेंट होता है। ठीक है, तो चलो ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने के, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।